स्वयं को उस व्यक्ति चैप्टर 2 स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी है। Okay. आखिर आप अपनी दवाएं क्यों नहीं आखिर आप अपनी दवाएं क्यों नहीं ले रहे हैं? कल्पना कीजिए कि किसी डॉक्टर ने 100 लोगों को एक दवा लिख कर दी। इसके बाद जो होता है, अब ज़रा उस पर विचार कीजिए। इन 100 लोगों में से 1/3 लोग वो दवा खरीदते ही नहीं हैं। बाकी बचे 67 लोग दवा खरीदते तो हैं, पर सही ढंग से उसका सेवन नहीं करते। कई बार वे दवा का डोज़ लेना भूल जाते हैं और फिर जल्द ही वे उसे लेना बंद कर देते हैं, या हो सकता है कि खरीदने के बाद भी वे दवा का सेवन शुरू ही नहीं करें। डॉक्टर्स और दवा बेचने वाले अक्सर इस लापरवाही के लिए मरीजों को दोषी ठहराते हैं। वे तर्क देते हैं कि आप सिर्फ उसी इंसान को स्वस्थ कर सकते हैं जो स्वयं भी स्वस्थ होना चाहता हो, पर मनोवैज्ञानिक उनके इस आंकलन को बचकाना मानते हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर कोई मरीज़ अपने डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज करता है तो इसमें गलती डॉक्टर की है, ना कि मरीज़ की। हमारी मान्यता होती है कि ये जिम्मेदारी डॉक्टर की है कि वो ऐसी सलाह दे जिसे मरीज़ नज़रअंदाज ना कर सके। हम मानते हैं कि डॉक्टर को मरीज़ के साथ मिलकर तब तक उसके स्वास्थ्य योजना पर काम करते रहना चाहिए जब तक कि मरीज़ पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए। जब तक मरीज़ का इलाज चले तब तक डॉक्टर को स्वयं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। ये बढ़िया मनोविज्ञानकों की कई खासियतों में से एक है। बेशक हमारे पास अपने मरीज के साथ बिताने के लिए उन पेशेवरों से ज़्यादा समय होता है जो ये सोचकर हैरान होते रहते हैं कि बीमार लोग अपनी दवा क्यों नहीं लेते। उनकी समस्या क्या है? क्या वे स्वस्थ होना नहीं चाहते? इससे भी बदतर स्थिति का उदाहरण आगे दिया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि एक मिनट कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अंग प्रत्यारोपण करवाता है। मान लीजिए कि उसे किडनी प्रत्यारोपित करवाई है उसने। प्रत्यारोपण करवाने के लिए मरीज को अक्सर लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, जो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही मृत्यु के बाद अंग दान करते हैं और उससे भी कम लोग जीवित रहते हुए अंग दान करते हैं। दान किए गए अंगों में बहुत कम अंग ही ऐसे होते हैं जो अंग प्रत्यारोपण का इंतज़ार कर रहे किसी मरीज के शरीर से चिकित्सकीय रूप से मेल खाते हैं। जिसका अर्थ है कि अंग प्रत्यारोपण का इंतज़ार कर रहे एक सामान्य मरीज को सालों तक डायलिसिस अंग प्रत्यारोपण का इंतज़ार कर रहे एक सामान्य मरीज को सालों तक डायलिसिस करवाना पड़ता है, जो उनके लिए प्रत्यारोपण के अलावा इकलौता विकल्प होता है। डायलिसिस में मरीज के शरीर का पूरा खून धीरे धीरे निकाल कर एक विशेष मशीन से गुजारा जाता है और फिर वापस उसके शरीर में चढ़ा दिया जाता है। ये एक बड़ा ही असंभव किस्म का लेकिन चमत्कारी इलाज है, जो कारगर तो है पर कोई सुखद अनुभव नहीं है। किडनी के मरीज को सप्ताह में 5 से 7 बार ये इलाज कराना होता है और इसमें एक बार में करीब 8 घंटे का समय लगता है। ये इलाज तभी किया जाता है जब मरीज सो रहा हो। ये बहुत ही कठिन अनुभव होता है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि उसे डायलिसिस कराना पड़े। अंग प्रत्यारोपण की सबसे मुख्य जटिलताओं में से एक है
प्रत्यारोपण के बाद मरीज के शरीर द्वारा अंग अस्वीकृत कर दिया जाना। जब आपके शरीर में किसी और के शरीर के अंग जोड़े जाते हैं तो उसे ये पसंद नहीं आता। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इस पराये अंग पर हमला बोलकर उसे नष्ट कर देगी, भले ही आपका जिंदा रहना उस अंग के भरोसे हो। इससे बचने के लिए आपको एंटी रिजेक्शन दवाएं लेनी पड़ती है, जिससे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और आपको संक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। पर ज़्यादातर लोगों को ये स्थिति स्वीकार्य होती है। इन दवाओं के उपयोग के बावजूद भी अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले मरीजों को ऑर्गन रिजेक्शन के प्रभाव झेलने पड़ते हैं, पर इसका कारण दवाओं का बेअसर होना नहीं है। हालांकि कभी कभी ये दवाएं सचमुच बेअसर साबित होती हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार मरीज वे दवाएं लेते ही नहीं हैं। इस बात पर विश्वास करना सचमुच बहुत मुश्किल है। वास्तविकता ये है कि ना तो आपकी किडनियों का फेल होना कोई अच्छी बात है और ना ही डायलिसिस कोई पिकनिक है। अंग प्रत्यारोपण के लिए न सिर्फ मरीज को लंबा इंतजार करना पड़ता है, प्रत्यारोपण के बाद शरीर द्वारा उस अंग को अस्वीकार करना को बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। ओके, इंतज़ार करना पड़ता है, बल्कि इसमें बहुत ख़तरा भी होता है और साथ ही बहुत सारा धन भी खर्च होता है। दवाएं ना लेने पर यह सब बेकार चला जाता है। इसके बावजूद लोग अपनी दवाएं नहीं लेते। आखिर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सच तो यह है कि किसी भी मरीज के लिए ये सब आसान नहीं होता। अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले ज़्यादातर मरीज अपने जीवन में बहुत अलग थलग पड़ जाते हैं और अक्सर एक साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। बीमारी के कारण नौकरी खोने और परिवार पर आए संकट का तो जिक्र भी मत कीजिए। संभव है कि वे अपना मानसिक संतुलन बनाकर ना रख पा रहे हों या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हों। हो सकता है कि वे अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा ना कर पा रहे हों या फिर दवा का महत्व समझ ना पा रहे हों। ये भी संभव है कि शायद वे पैसे की तंगी से गुजर रहे हों और दवाओं का खर्च वहन ना कर रहे हों। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप बीमार नहीं हैं, बल्कि आपका पालतू कुत्ता बीमार है। आप उसे इलाज के लिए जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो आपको दवाइयाँ लिखकर दे देता है। इसके बाद क्या होता है? जानवरों के डॉक्टर पर भरोसा न करने के भी उतने ही कारण हो सकते हैं जितने इंसानों के डॉक्टर पर भरोसा न करने के। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं होती कि जानवरों के डॉक्टर ने आपके पालतू कुत्ते के लिए उपयुक्त दवाएं लिखी हैं या नहीं, तो शायद आप अपने कुत्ते को उसके पास लेकर गए ही नहीं होते। पर चूंकि आप इस डॉक्टर के पास गए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपको अपने पालतू कुत्ते की फ़िक्र है, या अगर सामान्य तौर पर कहें तो आपको खुद से ज़्यादा उसकी फ़िक्र है। आमतौर पर लोग अपने लिए सही दवा लेने और उनका सेवन करने के मामले में उतने गंभीर नहीं होते जितना गंभीर वे अपने पालतू कुत्ते की दवा के लिए होते हैं। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि आपके प्यारे पालतू कुत्ते की नज़रिए से भी ये सही नहीं है। अगर आप अपनी दवाएं समय पर लेकर स्वस्थ हो जाते, तो शायद आपका पालतू कुत्ता ज़्यादा खुश होता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इन तथ्यों से तो सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि लोग खुद से ज़्यादा अपने पालतू कुत्ते, बिल्लियों, चिड़ियों, वो नेवलों और कभी कभी तो पालतू छिपकलियों की भी ज़्यादा परवाह करते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? ये वाकई कितने शर्म की बात है। इंसानों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें खुद से ज़्यादा अपने पालतू जानवरों की फ़िक्र करने को मजबूर कर देता है। बुक ऑफ जेनेसिस, हिब्रू बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट की पहली पुस्तक में उल्लेखित एक पुरानी कहानी से मुझे इस हैरान
कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत मदद मिली। सबसे पुरानी कहानी और संसार की प्रकृति जेनेसिस के वृत्तांत को देखकर लगता है कि इसमें दो अलग-अलग मध्य पूर्वी क्षेत्रों से आई ब्रह्मांड की उत्पत्ति की दो कहानियों को आपस में गूंथ दिया गया हो। पहले वृत्तांत को प्रिस्टली के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास की दृष्टि से अपेक्षाकृत नया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया। वे अपने दिव्य शब्दों के उच्चारण से पहले प्रकाश, जल और भूमि को अस्तित्व में लाए। फिर उन्होंने पेड़ पौधों और दिव्य शरीरों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने पक्षियों व जानवरों और मछलियों एक बार फिर दिव्य शब्दों का उच्चारण करके इन सबको बनाया। आखिर में उन्होंने इंसान यानी पुरुषों और महिलाओं को बनाया, जिसमें किसी न किसी तरह ईश्वर की ही छवि आ गई। ये सब जेनेसिस 1 में है। दूसरा वृत्तांत जो याहविस्ट का संस्करण है और अपेक्षा से अधिक पुराना भी है। इसमें हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक और कहानी मिलती है, जिसमें एडम यानी आदम और ईव यानी हवा का जिक्र है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन जरा अलग है। साथ ही इसमें केन और एवल, नोवा एंड द टावर ऑफ बेबल जैसी कहानियाँ भी हैं। ये सब जेनेसिस 2 से 11 तक है। जेनेसिस 1 यानी प्रिस्टली में इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्चारण ही मूलभूत सृजनात्मक शक्ति है। इसकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ मूलभूत प्राचीन मान्यताओं की समीक्षा करनी होगी, जो विज्ञान की मान्यताओं से बिल्कुल अलग हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से विज्ञान संबंधी मान्यताएं काफ़ी नई हैं। फ्रांसिस बेकन, रेने डेस्कार्टेस और आइजैक न्यूटन जैसे लोगों के काम ने सिर्फ 500 साल पहले ही वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट करना शुरू किया है। उसके पहले हमारे पूर्वज संसार को जिस भी दृष्टिकोण से देखते रहे हों, पर यह तय है कि उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। उस समय तो उनके पास टेलीफोन जैसे आधुनिक लेंस भी नहीं थे। क्योंकि अब हम बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और दृढ़ भौतिकवादी बन चुके हैं, इसलिए हमारे लिए इस बात को समझना भी बहुत मुश्किल है कि इसके अलावा कोई और दृष्टिकोण भी हो सकता है। पर जिस प्राचीन समय में हमारी संस्कृति के मूल महाकाव्य अस्तित्व में आए, उस दौर के लोग अपना अस्तित्व बनाकर रखने के प्रति इतने अधिक चिंतित रहा करते थे जितने आज हम अपने लक्ष्य को जानने के लिए चिंतित रहते हैं। वो इस संसार को उसी दृष्टिकोण से देखते थे जो उनके अस्तित्व को बनाकर रखने में सहायक हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सूर्य उगने से पहले वास्तविकता का अर्थ अलग ही ढंग से निकाला जाता था। अस्तित्व को कर्म से जोड़ा जाता था, न कि चीज़ों से। इसे किसी कहानी की तरह देखा जाता था। वो कहानी एक जीवंत और व्यक्तिगत अनुभव थी। यह अनुभव हर जीवित व्यक्ति की चेतना में पल पल प्रकट होता था। हम अपने जीवन के बारे में एक दूसरे को जो कहानियाँ सुनाते हैं और हमारे लिए उनका जो निजी महत्व होता है, उस समय अस्तित्व भी हमारे लिए कुछ वैसा ही था। ये भी कह सकते हैं कि अस्तित्व कुछ वैसा था जैसे एक उपन्यासकार अपने उपन्यास में अस्तित्व का वर्णन करता है। व्यक्तिगत अनुभवों में
जिनमें पेड़ पौधे बादल जैसी परिचित चीज़ें शामिल होती हैं। न सिर्फ अस्तित्वकारी चीज़ें शामिल थीं बल्कि भावनाएं, सपने, भूत, प्यास और दर्द भी उन उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अस्तित्व को एक कहानी की तरह देखने वाले उस पुरातन दृष्टिकोण के अनुसार निजी तौर पर होने वाले ये अनुभव इंसानी जीवन के सबसे बुनियादी तत्व हैं, जिन्हें आज के लोगों का आधुनिक न्यूनतावादी और भौतिकवादी मन भी तट तटस्थता और वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठता के दायरे में सीमित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए दर्द या व्यक्तिगत दर्द जो इतना वास्तविक है कि इसके सामने कोई तर्क नहीं ठहर सकता। हर इंसान ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसका दर्द, उसकी पीड़ा बिल्कुल वास्तविक है। दर्द मायने रखता है, किसी भी मामले से अधिक मायने रखता है। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया की कई संस्कृतियाँ दर्द या पीड़ा को अस्तित्व के अतार्किक सत्य के तौर पर देखती हैं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हम जिन चीज़ों को भी व्यावहारिक रूप से अनुभव करते हैं, उन्हें किसी भौतिक वास्तविकता के वैज्ञानिक वर्णन के बजाय एक उपन्यास या फ़िल्म के रूप में अधिक पसंद किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके हर अनुभव में एक ड्रामा होता है। जैसे आपके पिता की दुखद मौत अस्पताल में लगी मृतकों की सूची के बजाय आपके निजी अनुभव के रूप में अधिक सशक्त नज़र आएगी। इसी तरह पहले प्रेम से जुड़ी पीड़ा, उम्मीदें पूरी न होने पर हुई निराशा या फिर अपने बच्चे की कामयाबी की खुशी आपके निजी अनुभव के तौर पर अधिक सशक्त होते हैं। कार्यक्षेत्र पदार्थ का नहीं बल्कि उसका जो महत्वपूर्ण है। पदार्थ के वैज्ञानिक संसार को अणु, परमाणु, यहाँ तक कि कार्क जैसे उसके मौलिक घटकों के दायरे तक सीमित करके देखा जा सकता है। हालांकि अनुभव के संसार के भी कुछ मौलिक घटक होते हैं। वे आवश्यक तत्व हैं जिनके बीच का पारस्परिक प्रभाव ड्रामा, नाटक और फिक्शन को परिभाषित करता है। इसमें से एक है अराजकता, दूसरी है व्यवस्था और तीसरी है इन दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने वाली प्रक्रिया, जो काफ़ी हद तक वैसी है जिसे आधुनिक लोगों ने चेतना का नाम दिया है। ये उन पहले दो घटकों के लिए हमारी अनंत अधीनता है जिसके कारण हम अस्तित्व की बौद्धता पर संदेह करने लगते हैं, जिसके कारण हम निराशा से घिर जाते हैं खुद की देखभाल करने में ही असफल हो जाते हैं। तीसरे घटक के बारे में अपनी अचेत समझ से ही हमें बाहर निकलने का असली रास्ता पता चलता है। अराजकता यानी अव्यवस्था अज्ञानता का कार्यक्षेत्र है। ये एक अनजान इलाका है। अराजकता सभी व्यवस्थाओं, सभी विचारों और सभी अनुशासनों की सीमा से परे है और ये अनंत तक फैलती रहती है। ये किसी विदेशी या किसी अजनबी जैसी है। ये विरोधी गैंग के सदस्य जैसी, रात में झाड़ियों में होने वाली सरसराहट जैसी और बिस्तर के नीचे छिपे राक्षस जैसी है। यह आपकी माँ के भीतर दबे क्रोध या आपके बच्चे की बीमारी जैसी है। अराजकता वो निराशा और दहशत है जो आपको किसी करीबी से धोखा खाने के बाद महसूस होती है। यह आपके नाकाम होने, आपके सपने टूटने, आपका करियर बर्बाद होने और आपकी शादी टूटने के बाद भी बाद की अवस्था जैसी है। ये परियों की कहानियों और मिथकों के अंडरवर्ल्ड जैसी है
जहाँ सोने का बक्सा और उसकी रक्षा करने वाला ड्रैगन अनंत काल से एक साथ हैं। अराजकता ऐसी जगह जैसी है जहाँ पहुँचने पर हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ आ गए हैं। अराजकता वो कर्म है जो हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। संक्षिप्त में कहें तो अराजकता हर वो चीज़ और हर वो हल है जिसे हम ना तो जानते हैं और ना ही समझते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अराजकता वो निराकार शक्ति भी है जहाँ से गॉड ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के ईश्वर ने समय की शुरुआत में भाषा का इस्तेमाल कर चौथा आदेश दिया था। ये वही शक्ति है जिससे हम जीवन में लगातार रूपांतरित होते नए नए पलों को वास्तविकता में बदलते हैं। इसके अलावा अराजकता स्वतंत्रता भी है, एक भयानक स्वतंत्रता, जबकि इसके विपरीत व्यवस्था एक जानी मानी चीज़ है। हम सब इसे समझते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि स्थान, प्रतिष्ठा और अभ्रुत प्रभुत्व से जुड़ी हायरार्की है जो लाखों साल पुरानी है। ये समाज की संरचना है जो जीव विज्ञान के रास्ते आई है, विशेषकर इसलिए क्योंकि आपने स्वयं को समाज की संरचना के अनुसार अनुकूलित किया है। व्यवस्था का अर्थ है घर, परिवार, धर्म, समुदाय और समाज। व्यवस्था यानी घर का वो सुरक्षित और सुकून भरा कमरा जहाँ आपके बच्चे खेल रहे हों और जहाँ मौसम की मार से बचने का पूरा इंतजाम हो। व्यवस्था का अर्थ है आपका राष्ट्र ध्वज। व्यवस्था का अर्थ है देश की करेंसी का मूल्य। व्यवस्था का अर्थ है आपके पैरों के नीचे की ठोस ज़मीन और दिन भर के काम निपटाने की आपकी योजना। व्यवस्था यानी एक महान परंपरा। व्यवस्था यानी स्कूल में कतार से लगी डेस्क जिस पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, या वे रेलगाड़ियाँ जो समय पर चलकर आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। व्यवस्था का अर्थ है वो कैलेंडर जिसमें आप तारीख देखते हैं और वो घड़ी जिसे देखकर आपको समय का भान होता है। व्यवस्था का अर्थ है वो सार्वजनिक मुखौटा जिसे हमें पहनने के लिए कहा गया है। सब व्यवस्था यानी सभ्य अजनबियों से भरी सभा में नम्रता से पेश आना। व्यवस्था यानी तमाम मुश्किलों और समस्याओं के बावजूद संतुलित ढंग से आगे बढ़ना। व्यवस्था वो स्थान है जहाँ संसार का व्यवहार हमारी उम्मीदों और इच्छाओं के अनुरूप होता है। ये ऐसा स्थान है जहाँ हर चीज़ उसी रूप में सामने आती है जिस रूप में हम उसे देखना और स्वीकार करना चाहते हैं। पर कभी कभी जब निश्चितता, एक एकरूपता और शुद्धता की मांग बहुत अधिक एक तरफा हो जाती है तो ये व्यवस्था अत्याचारी और अपमानजनक भी हो जाती है। जब सब कुछ निश्चित होता है तो वो व्यवस्था होती है। हम इस व्यवस्था का हिस्सा तभी बन पाते हैं जब सब कुछ योजना के अनुरूप हो रहा हो, कुछ भी नया ना हो रहा हो और कहीं कोई अशांति ना फैला रहा हो। व्यवस्था की दुनिया में चीज़ें ईश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं। हम इसी दुनिया में रहना चाहते हैं क्योंकि हर परिचित माहौल मित्रतापूर्ण होता है। जब व्यवस्था होती है तो हम दूरदर्शी दृष्टिकोण से सोच विचार करने में सक्षम हो जाते हैं। इस स्थिति में चीज़ें ठीक से काम कर रही होती हैं और हम स्वयं को स्थिर, शांत और सक्षम महसूस करते हैं। इसलिए हम जिस स्थान को भौगोलिक और वैचारिक रूप से अच्छी तरह समझते हैं उसे आसानी से नहीं छोड़ते, और अगर हमें मजबूरी या किसी अकस्मात कारण से ऐसा करना भी पड़े तब भी हमें ये
कतई पसंद नहीं आता। अगर आपके पास एक वफ़ादार मित्र या एक भरोसेमंद सहयोगी है, तो ये व्यवस्था का ही प्रतीक है। पर अगर वही व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर दे, तो आप स्पष्ट और उजले हाल उजले हालातों से दूर एक अंधेरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो अव्यवस्था, भ्रम और निराशा से भरी होती है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जब वो विफल होने लगती है और आपकी नौकरी खतरे में आ जाती है, तो तब भी ठीक ऐसा ही होता है। जब आप अपना टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये आपके जीवन में व्यवस्था को दर्शाता है। पर जब आपका ऑडिट 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 किया जाता है, तो वो अराजकता की स्थिति होती है। अधिकतर लोग अपना ऑडिट कराने के बजाय सड़क पर किसी अपराधी के हाथों लूटना पसंद करेंगे। अमेरिका के टिन्स टावर पर आतंकवादी हमला होने से पहले ही स्थिति व्यवस्था थी, पर जब हमले के बाद ट्विन्स टावर धराशायी हो गया, तो अराजकता की स्थिति बन गई, जिसे हर किसी ने महसूस किया। देश के माहौल में अनिश्चितता छा गई। पर इस हमले में क्या सिर्फ 2 विशाल इमारतें गिरी थी या फिर कुछ और भी था जो धराशायी हुआ था? दरअसल इससे बेहतर सवाल ये होगा कि उस हमले के बाद ऐसा क्या था जो बच गया था, क्योंकि असली मुद्दा यही था। आप जिस ज़मीन पर चल रहे हैं, जब वो ठोस होती है, तो ये स्थिति व्यवस्था को दर्शाती है। पर जब यही ज़मीन दलदल जैसी होती है, तो आपके पैर उसमें धंसने लगते हैं, जो अराजकता की स्थिति है। यहाँ ज़मीन का अर्थ जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों से है। व्यवस्था दरअसल अंग्रेज लेखक J.R.R. टॉलकिन के फंतासी उपन्यास द हैबिट के किसी कस्बे जैसी है, जो शांत, उत्पादक और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है और जहाँ बहुत भोलापन है। दूसरी ओर अराजकता बौनों के उस भूमिगत राज्य जैसी है, जिसे खजाने को घेर कर बैठे सांपों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अराजकता समुद्र का वो तल है जहाँ की यात्रा कर इतालवी लेखक कार्लियो कोलोडी के बाल उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचिनो के नायक पिनोचिनो ने अपने पिता को समुद्री दैत्य मॉन्स्ट्रो फेल और आग उगलने वाले ड्रैगन से बचाया था। अगर किसी कठपुतली को जिंदा होना है, यानी अगर दूसरों के इशारों पर नाचने वाले को जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अंधेरे की यात्रा करके किसी का जीवन बचाना, यानी अपनी निजी कमियों से पार पाना। इसके लिए उसे खुद को एक पीड़ित मानने के बजाय अपनी नई पहचान तलाशनी चाहिए। अगर वो धोखे, एकपक्षीय दमन, वो आवेगी सुखों के मोह से मुक्ति चाहता है, और अगर वो संसार को अपना सच्चा रूप दिखाते हुए उसमें अपनी एक ठोस जगह बनाना चाहता है, तो इसके लिए उसे अपने द्वारा पैदा किए गए अंधेरे से बाहर निकलना होगा और अपने व्यक्तित्व की कमियों को दूर करना होगा। व्यवस्था का अर्थ है आपके शादीशुदा जीवन में स्थिरता होना। ये ऐसी चीज़ है जो अतीत की परंपराओं और आपकी उम्मीदों पर टिकी होती है। ये उम्मीदें भले ही नज़र ना आए, पर इनका आधार ये परंपराएं ही होती हैं।
टाइम ओवर।